दोस्तों स्वागत है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स के एक और वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्लीट गाइड फॉर बिगिनर्स। यह वीडियो जो हम ये कोर्स बनाया है हमने, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर्स हैं और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक्सप्लेन्ड। आज के वीडियो में हम कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर बात करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और एक एक बात को नोट करते हुए चले जाइए। दोस्तों जब भी आप मार्केट को देखते हैं तो मार्केट का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। कहीं पर आपको ये सिंबल दिखाई देते हैं रेड, कहीं पर ग्रीन, कहीं रेड, कहीं ग्रीन, और फिर ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और इस तरीके से ये सिंबल दिखाई देते हैं। दोस्तों ये सिंबल जो होते हैं, इन सिंबल को हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। जैसे कोई भी एक सिंबल ले लेते हैं, ये सिंबल जो है ये सिंबल है कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक से मिलकर ही ये ग्राफ बनता है। ये कैंडल स्टिक कितने भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, और टाइम फ्रेम जो होता है, टाइम फ्रेम वो कितनी भी देर का हो सकता है। वो सेकंड में भी हो सकता है, या फिर मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, या फिर डे में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, ईयर में हो सकता है। ये टाइम फ्रेम है। किसी भी टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं कि इतने पर्टिकुलर टाइम में कैंडल ने कितना मूवमेंट दिया है, तो वो वहां पर एक कैंडल स्टिक बनती है। जैसे कि मान लीजिए कि यह कैंडल स्टिक जो मैं आपको शो कर रहा हूं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम की है। 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में इस वाली कैंडल ने, ये जो आपको नीचे शो हो रही है, इसने यहां से, ये इसका लो पॉइंट है, ये इसका हाई पॉइंट है, इसने इतना मूवमेंट दिया है अपने लो से अपने हाई तक। इसके बाद जो अगली कैंडल 5 मिनट की बनी, तो उसने यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक बनी। इसी तरीके से अगली कैंडल ने इतना मूवमेंट दिया है, और ये जो मूवमेंट दिखा रहा है, ये 5 मिनट स्लॉट का दिखा रहा है कि इसी तरीके से 5-5 मिनट में ये कैंडल बन रही हैं और इतना इतना मूवमेंट दे रही हैं। तो मार्केट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कैंडल स्टिक, और इनके अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो पैटर्न्स बनते हैं और उनका क्या मीनिंग होता है। तो आपने ये देखा कि मार्केट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो कैंडल स्टिक से होता है। अब ये देखते हैं कि ये कैंडल स्टिक आखिर बेसिकली होती क्या है। ये इस तरीके से एक कैंडल होती है, और आप इसमें देख सकते हैं जो इसका ये पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं बॉडी। ये ओवरऑल जो पोर्शन है ये बोला जाता है बॉडी, और ये पतले से ये जो ऊपर नीचे ये स्टिक जैसे शो हो रहे हैं, इसे बोलते हैं हम विक। ये पोर्शन हो गया बॉडी, और ये वाले ऊपर हो या नीचे हो, इसे हम बोलेंगे विक। किसी कैंडल में हो सकता है कि विक ना हो, और किसी कैंडल में हो सकता है कि बॉडी बहुत छोटी हो और विक बहुत बड़े हों, और किसी कैंडल में हो सकता है कि बहुत हल्का सा विक बॉडी हो और विक बड़े हो, और किसी कैंडल में हो सकता है कि विक एक तरफ हो, या किसी कैंडल में हो सकता है कि दोनों तरफ हो। तो इस तरीके से कैंडल स्टिक में बॉडी और विक होते हैं। ये कैंडल स्टिक के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब जो कैंडल स्टिक होती है, यहां देखिए आप, इसे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी टाइम फ्रेम लिया हमने, मान लीजिए 5 मिनट लिया। अब 9:15 जब मार्केट स्टार्ट होती है, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, जिस इंडेक्स में भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 9:15 पे जब स्टार्ट होगी, 9:15, तब मार्केट एकदम से किसी न किसी पॉइंट से ओपन होगी। मार्केट ओपन होगी किसी पॉइंट से। अब जिस पॉइंट से मार्केट ओपन हो रही है, तो वहां पर कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से एक कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। ये जहां से कैंडल स्टार्ट हुई है, इसे हम बोलेंगे ओपनिंग प्राइस।
जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है वो ओपनिंग प्राइस हो गया। अब कैंडल कहीं पर टॉप पर जाएगी, यहाँ तक मान लीजिए टॉप पर गई, तो ये वाला हो गया उसका हाई प्राइस। हाई प्राइस। अब इसके बाद इसे टच करके मार्केट थोड़ी सी नीचे को आई, यहाँ तक आ गई मार्केट, तो ये हो गया। और यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने क्लोज दे दिया, तो ये हो गया इसका क्लोजिंग पॉइंट। इस तरीके से मार्केट, ये उस कैंडल के हमने डिस्कस किया है जो कैंडल मार्केट खुलते के साथ ही एकदम से ऊपर को जाती है और ऊपर जाकर ही क्लोजिंग दे देती है। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 9:15 पे ये कैंडल, ये ओपनिंग प्राइस है इसका। ओपनिंग प्राइस के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, सेलर एक्टिव हुए, मार्केट नीचे को आई, यहाँ तक आई मार्केट, और यहाँ पर आने के बाद ये रेंज है, इसे टच किया और टच करने के इस तरीके से आई थी, इसे टच किया और टच करने के बाद दोबारा ऊपर को चली गई और फिर हाई प्राइस को टच किया, यहाँ पर यहाँ रेंज है, और इसे टच किया और टच करने के बाद यहाँ पर आई और यहाँ पर आने के बाद इसने क्लोजिंग दे दी इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा ये ओपनिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ नीचे जहाँ तक आई है ये इसका लो पॉइंट हो जाएगा, और हाई जहाँ तक गई है ये इसका हाई पॉइंट हो जाएगा, और जहाँ पर आगे इसने क्लोजिंग दी है वो इसका क्लोजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कैंडल के चार पार्ट्स होते हैं, चार प्राइस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इस बड़ी वाली कैंडल स्टिक में हम देख लेते हैं। ये बुलिश कैंडल स्टिक है। बुलिश कैंडल स्टिक का जो ओपनिंग प्राइस होता है वो नीचे होता है, और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो ऊपर होता है, और नीचे वाला लो प्राइस और ऊपर वाला हाई प्राइस होता है। इसी तरीके से हमारे पास ये बुलिश कैंडल है, और अगली जो कैंडल होती है ये ग्रीन कैंडल है। एक रेड कैंडल होती है, उसे हम कहते हैं बियरिश कैंडल। तो ये कैंडल आपने समझी है किस तरीके से वर्क करती है और कितने पार्ट्स होते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं अपने। जैसे मैंने बताया कि एक बुलिश कैंडल होती है और दूसरी बियरिश कैंडल होती है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो देखिए आप। ओपनिंग प्राइस नीचे है बुलिश कैंडल में, और ओपनिंग प्राइस ऊपर है बियरिश कैंडल में। लो प्राइस दोनों में नीचे ही रहेगा और हाई प्राइस दोनों में ऊपर रहेगा। सिर्फ ओपनिंग का और क्लोजिंग का फर्क होगा। जहां पर बुलिश कैंडल ऊपर को जाती है और थोड़ा सा अब जाकर फिर नीचे को आती है, और यहां पर आकर ये क्लोजिंग दे देती है। वहीं पर ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है बियरिश कैंडल में, और ये नीचे को जाती है, नीचे जाने के बाद लो प्राइस को टच करती है, फिर ऊपर को आती है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दे देती है। तो इस तरीके से ये दोनों कैंडल बनती हैं। अब ये कैंडल क्यों बनती है मार्केट में? जब बुलिश कैंडल बनती है तो उसका मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं, बाइंग ज़्यादा आ रही है, मार्केट में पैसा आ रहा है, तो मार्केट ऊपर को जाती है। और जब एक एक करके बियरिश कैंडल बनती हैं तो मार्केट में सेलर ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे गिरती है। जब मार्केट में सेलर ज़्यादा होंगे तो मार्केट नीचे को आएगी, जब मार्केट में बायर्स ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर को जाएगी। इसके बाद अगले पॉइंट पर आते हैं। अब ये जो अगला पॉइंट है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने पूरी मार्केट का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब आपको वीडियो भी आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट लोगों की समझ में नहीं आ पाता, मार्केट किस तरीके से काम करता है, ये कैंडल स्टिक क्या कहती है। दरअसल हर एक कैंडल स्टिक का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। वो मीनिंग अगर समझ में आ गया, साइकोलॉजी समझ में आ गई, तो समझ लीजिए कि आपने मास्टरी कर ली। अदरवाइज आप अपना पैसा बर्बाद करते चले जाएंगे और आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर मैंने गलती कहाँ की। फिर आप और लोगों को फॉलो करेंगे, फॉलो करते करते एक के बाद 50 लोगों को फॉलो कर लेंगे और नतीजा 0। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजी की बात हो रही है, आखिर साइकोलॉजी होती क्या है? साइकोलॉजी समझिए किस तरीके से होती है। जब भी कोई कैंडल क्रिएट होती है तो मान लीजिए ये कैंडल यहां से लेते हैं हम, ये ओपनिंग प्राइस हो गया,
ये लिया हमने ओपनिंग प्राइस। 9:15 पर मार्केट ओपन हुई और ये यहाँ पर मार्केट ओपन हुई इस प्राइस पर। प्राइस ओपन होते के साथ ही एकदम से मार्केट में सेलर एक्टिव हो गए और सेलर एक्टिव होने के बाद मार्केट को गिराना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे को गिरे। तो मार्केट का प्राइस जो है, अब आप ये देखिए, ये ओपनिंग प्राइस है और यहाँ पर मार्केट नीचे तक आ गया, लेकिन यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ है। इस सपोर्ट पर जो भी बायर्स हैं उन्होंने अपने ऑर्डर लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? ऑर्डर। तो यहाँ बायर्स ने ऑर्डर लगा दिए हैं सपोर्ट पर। मार्केट को नीचे आने दो, नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली बायर्स के ऑर्डर एक्टिव हो जाएंगे, फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। और जब मार्केट में बायर्स आते हैं तो मार्केट ऊपर हो जाती है। तो अब ये देखिए आप, सेलर्स एक्टिव हैं मार्केट में, ये मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे गिराए, गिराते 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 जैसे ही मार्केट इस वाले पॉइंट पर आएगी, मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पर आई तब तुरंत बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स के ऑर्डर फुलफिल होने लगे और वो मार्केट को अब ऊपर ले जाएंगे। जैसे जैसे ऑर्डर फुलफिल होंगे मार्केट ऊपर जाती चली जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, जा रही मार्केट, जाते 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 मान लीजिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। रेसिस्टेंस मतलब सेलर बैठा हुआ है और सपोर्ट मतलब बायर बैठा हुआ है। तो ये जो हमारा रेसिस्टेंस है, यहाँ पर मान लीजिए सेलर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सेलर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं, सेलर्स के ऑर्डर हैं जो भी पेंडिंग में है। मार्केट जैसे ही यहाँ पहुँचेगी सेलर्स के ऑर्डर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर एक्टिव हो गए, अब बायर्स के ऑर्डर एक्टिव होते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है और जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया, जैसे ही मार्केट ने इस पॉइंट को टच किया तो मार्केट, सेलर्स के ऑर्डर एक्टिव हो गए और मार्केट अब नीचे आने लग गई। लेकिन यहाँ से ऑर्डर और आ रहे थे बायर्स के और वो यहाँ पर आकर उसने क्लोजिंग दे दी। तो हम जो इस कैंडल स्टिक का जो डिज़ाइन शो होगा वो इस तरीके का डिज़ाइन शो होगा कि मार्केट यहाँ तक गई थी, यहाँ से ओपनिंग हुई थी और ऊपर को गई मार्केट, ऊपर आने के बाद यहाँ तक हाई बनाया, ये लो हो गया, ये ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई। तो ये स्ट्रक्चर शो होगा, यही साइकोलॉजी होती है। और सेम अपोजिट साइकोलॉजी बेयरिश कैंडल के लिए होती है। बुलिश में जहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, बेयरिश में वहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं। सेलर का काम मार्केट को नीचे गिराना और बायर्स का काम मार्केट को ऊपर ले जाना। सिर्फ यही साइकोलॉजी है हर एक कैंडल स्टिक की। यही अगर आपने समझ लिया अच्छे से और हर एक कैंडल स्टिक का मीनिंग समझ लिया, तब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये विक बॉडी छोटी है और ये विक बहुत लंबा हो गया और ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है, तब इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि यहाँ ओपनिंग हुई थी और यहाँ क्लोजिंग हो गई। मतलब ये कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इस पॉइंट पर एकदम से सेलर एक्टिव हो गए और सेलर मार्केट को नीचे को ले गए और ये वाला पॉइंट उसने मार्केट ने टच किया। लेकिन उसके बाद बायर्स के ऑर्डर लगे हुए थे, बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को यहाँ तक लेकर आए, यहाँ तक ले गए टॉप तक, और टॉप पर आने के बाद यहाँ बायर सेलर्स के ऑर्डर लगे हुए थे और हल्का सा यहाँ लाके वो ज़्यादा मार्केट को नीचे नहीं गिरा पाए और यहाँ लाकर उन्होंने क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त मार्केट में सेलर्स थोड़े से एक्टिव हैं जबकि बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये हैमर कैंडल है, इसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती चली जाएंगी, आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये चीज़ें सीखने में। तो इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। चलिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक तो आपने ये समझ लिया था कि कैंडल स्टिक किस तरीके से बनती हैं और उनके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है। अब ये समझते हैं कि मार्केट में किस किस तरीके की कैंडल स्टिक होती हैं। वैसे बेसिकली बहुत तरीके की कैंडल स्टिक होती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को समझिएगा।